इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट पार्ट 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। पिछले दो वीडियोस में हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं 26 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल हो वो कितने हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है 100 जो 3 डिजिट का होता है। तो अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 2। तो 100 में से यानी 2 को माइनस किया जाए तो 98 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, बट हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो हम 98 में 7 ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। तो फर्स्ट टर्म इज 105। तो आप इसमें 7 7 ऐड करते जाओ तो हमारी एपी बन जाएगी जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। अब लास्ट नंबर, जैसे सपोज आप 1000 4 डिजिट का पहला नंबर है तो इसको 7 से आप डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आता है 6 आता है रिमाइंडर। तो दैट मीन्स कि 1000 में से 6 को माइनस किया तो 994 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 994। तो अब ये बन गई है हमारी एपी, जिसके अंदर ए है 105 फर्स्ट टर्म और डी है 7 और लास्ट टर्म है 994। अब हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वही हमसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन हमें ये पता है कि लास्ट टर्म है 994। तो हम उसको मान लेते हैं कि nth टर्म है वो। तो लेट nth टर्म इज 994। तो a प्लस n माइनस 1 d इज 994। यहाँ से हमें n पता चल जाएगा। a की जगह पे 105, n माइनस 1, d है 7 इज इक्वल टू 994। 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। यहाँ पे आ गया 98 प्लस 7n 994। तो 7n आ जाएगा, इसमें से 98 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 896। 896 n आ गया हमारा 896 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 128। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि 3 डिजिट्स के हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है? क्योंकि 128 टर्म लास्ट टर्म है तो इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 128। नेक्स्ट है 27, the 17th term of an EP is 5 more than twice its 8th term। 17th term होगा यानी कि A17 is 5 more than twice, जो 8th term है उसका जो twice है उससे 5 ज़्यादा है। तो 17th term क्या होगी? A plus 17 minus 1 D is equal to 2 8th टर्म यानी कि a प्लस 8 माइनस 1 d प्लस 5। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 16d और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 a प्लस 7d। तो 2 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 14d प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी d की टर्म्स में। तो हम इसको करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 16, 14d को इधर ले जाओ तो माइनस 14d यानी कि 2d आ जाएगा। a को इधर ले जाओ 2a माइनस a आ जाएगा a प्लस 5। या फिर हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2d माइनस 5। तो हमें एक वैल्यू मिल गई है d की टर्म्स में, हम इसका यूज करेंगे आगे। इफ द 11th टर्म ऑफ द AP इज 43, 11th टर्म उसी AP की है 43। 11 टर्म का मतलब क्या हुआ? a प्लस
11 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 43, यानी कि a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 43। अब a की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2d माइनस 5 प्लस 10d इज इक्वल टू 43। तो 2d प्लस 12d ये हो जाएगा 10d, 2d प्लस 10d 12d हो जाएगा। ये माइनस 5 को इधर ले जाओ तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। 48 डिवाइडेड बाई 12 क्या आ जाएगा 4। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2d माइनस 5 यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 5 3। तो a की वैल्यू आ गई है 3 और d की वैल्यू आ गई है 4। अब हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब है a प्लस n माइनस 1 d, तो 3 प्लस n माइनस 1 d की जगह पे 4, 3 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n माइनस 1, तो ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। फोर एन माइनस 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। Find the number of all 3-digit natural numbers which are divisible by 9। 3 डिजिट के नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 9 है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है, होता है 100। ठीक है, 100 होता है। हम पहले इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं। एक रिमाइंडर आ गया, तो दैट मीन्स 100 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो 99 जो है 9 से डिविजिबल है। 99 2 डिजिट का नंबर है, हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर, तो आप इसमें 9 ऐड कर दो, तो पहला नंबर आ गया 108। तो 108 है पहला नंबर, उसमें 99 ऐड करते जाओ तो आपकी एपी बन जाएगी। अब लास्ट नंबर कौन सा है, 4 डिजिट का पहला नंबर आता है 1000। ठीक है, 1000। वैसे तो 999 बहुत ही ऑब्वियस है, 999 हमारा लास्ट 3 डिजिट का नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से करके देख सकते हो। तो हमारी A है 108, D है 9 ऑब्वियसली, और लास्ट टर्म है 999। तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। nth टर्म इज 999, मतलब a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 999। a है 108 प्लस n माइनस 1, d है 999। तो 108 प्लस 9n माइनस n 999। 108 में से 9 माइनस कर दो तो आ जाएगा 99 प्लस 9n, तो 9n, 99 को इधर जाके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 900। तो n की वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाय 900, क्योंकि ये हमारी 100th टर्म है, 100वीं टर्म है। सो और ये लास्ट टर्म है, सो दैट मीन देयर विल बी नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 3 डिजिट के हैं और 9 से डिविजिबल हैं, वो है 100। तो आंसर आएगा 100। आगे है नेक्स्ट 28 हमने अभी किया। 29th, तो 29 क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लड है, मैं आपको बोल के बताती हूँ। द 19th टर्म ऑफ एन AP, 19th टर्म ऑफ एन AP is equal to 3 times its 6th term, 3 times its 6th term। If 9th term is 19, 9th term आपको दे रखी है 19, then find the AP, AP बतानी है। सबसे पहले तो 19th टर्म, 19th टर्म मतलब a प्लस 19 माइनस 1d मतलब 18d इस थ्राइस 3 टाइम्स है 6th टर्म का, यानी कि a प्लस 6 माइनस 1d यानी कि 5d। तो a प्लस 18d इज इक्वल टू 3a प्लस 15d। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी d की टर्म्स में, वही हमें निकालना है। तो a को इधर ले जाओ, 2a आ जाएगा, और 18d माइनस 15d 3d आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3d अपॉन में 2, ये आ गई हमारे पास वैल्यू।
अब नाइन्थ टर्म दे रखी है 19, नाइन्थ टर्म मतलब a प्लस 9 माइनस 1 d इज इक्वल टू 19, a प्लस 8d इज इक्वल टू 19। तो एक ही जगह पे हम ये वैल्यू 3d अपॉन 2 कर लेते हैं, तो 3d अपॉन 2 प्लस 8d इज इक्वल टू 19। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा इन दोनों का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d प्लस 16d इज इक्वल टू 19। तो ये आ जाएगा 19d अपॉन में 2 इज इक्वल टू 19, 19 19 कैंसल, तो d यहाँ पे आ गया 1, तो 2 को इधर लेके जाओ, तो 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, d इज इक्वल टू 1 इंटू 2, d आ जाएगा 2। तो a क्या आ जाएगा, a है 3d अपॉन में 2 यहाँ से, तो a आ जाएगा आपका 3, a भी आ गया 3, d आ गया 2। तो हमारी AP किस फॉर्म में होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a है फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगी, d है 2, तो a प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, आगे d की वैल्यू को ऐड करते जाओ 9, तो ये बन जाएगी हमारी AP 3 5 7 9। आप कितने भी टर्म्स पूछा गया हो उतने ही टर्म्स दिखा सकते हो। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अभी हमने किया था 29, अब है क्वेश्चन नंबर 30। 30 है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999। 101 से लेके 999 के बीच में जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ, जो कि बोथ डिविजिबल हैं बाय बोथ 2 एंड 5। ऐसे नंबर्स जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो 2 और 5 का मतलब एलसीएम क्या होता है 10, 2 एंड 5 का एलसीएम होता है 10, बाय बोथ 2 एंड 5, एंड 5 का मतलब है 2 से भी डिविजिबल हो 5 से भी डिविजिबल हो, यानी कि दोनों के एलसीएम से डिविजिबल हो, जो कि है 10। तो मतलब 101 से लेके 999 के बीच के नंबर जो कि डिविजिबल हो 10 से, वो लेने हैं हमें, ठीक है। बाय बोथ 2 एंड 9 जब होता है तो दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, तो वो वाले नंबर से एलसीएम से डिविजिबल होने चाहिए। तो 101 से लेके 999 के बीच के पहला नंबर होगा 110, फिर 120, 10 10 ऐड करते जाओ। 999 से पहले जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो होगा 990, तो लास्ट टर्म होगी 990। a है 110, d है 10, और लास्ट टर्म हम मान लेते हैं nth टर्म को कि लेट an इज 990। an मतलब a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 990। a आ गया आपका 110, n माइनस 1 और d है आपका 10, d है आपका 10 इज इक्वल टू 990। तो 110 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 990। 10n यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 को इधर से डिवाइड माइनस कर दो, 990 में से 100 को माइनस कर दो, ये आ गया 890। तो n की वैल्यू आ जाएगी 890 डिवाइडेड बाय 10। तो 89th टर्म जो है वो होगी लास्ट टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 89। नेक्स्ट है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। ये आपको एक एपी दे रखी है, इसकी मिडल टर्म यानी बिल्कुल बीच में आने वाली टर्म आपको बतानी है। बट बीच में कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ टर्म्स है कितना। तो हमें ये तो पता है कि लास्ट टर्म है 37, हम इसको मान लेते हैं कि nth टर्म है 37। a है आपका 213, ठीक है, और d है 205 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा -8। a है d है, तो लास्ट टर्म nth टर्म है 37, तो a प्लस n माइनस 1 d इज 37, यहाँ से हमें n पता चल जाएगा। तो 213 प्लस n माइनस 1 d है -8 इज इक्वल टू 37। 213 प्लस 8n माइनस 8n,
-8n + 8 इज इक्वल टू 37 -8n यहाँ पे आ जाएगा 221। तो 37 में से 221 को हम माइनस कर देंगे। 37 में से 221 को, क्योंकि 213 + 8 कितना होता है 221 होता है। तो -8n और इधर आ जाएगा हमारा -180। एक मिनट, -184 आ जाएगा। -184 आ गया, माइनस माइनस कैंसल, तो n आ जाएगा 184 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया आपका 23। तो टोटल कितने टर्म्स हैं 23 टर्म्स है। जब तुम्हारे आपके पास 23 टर्म्स है तो बिल्कुल बीच वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, देखो जब आपका n ऑड आता है ना, ऑड आता है तो मिडल टर्म कौन सी होती है, जब आपका n ऑड आता है तो मिडल टर्म होती है n + 1/2, यानी कि 23 + 1/2 मतलब 24/2 मतलब 12। तो मिडल टर्म बिल्कुल बीच की टर्म होगी 12th टर्म। तो हमें पता लगानी है 12th टर्म। तो यानी कि हमें पता लगाना है A12 कितना है। A12 मतलब A + 12 - 1 D, A है 213 + 12 - 1 11 और D है -8। तो 213 - 88, ये आ जाएगा आपका 125। आंसर आएगा आपका 125। तो जब भी ऑड नंबर हो तो n + 1/2 मिडल टर्म होती है। आगे है अगला क्वेश्चन 32nd, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ टू मिडल टर्म्स ऑफ द AP। दो मिडल टर्म्स बतानी है। अब मिडल टर्म ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि n नंबर ऑफ टर्म्स है कितना। तो यहाँ पे लास्ट टर्म है 4 1/3। 4 1/3 मतलब 4 × 3 + 1/3 13/3। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये है हमारी nth टर्म। तो nth टर्म है 13/3। ए दे रखा है आपको -4/3 और d है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d है सेकेंड टर्म जो कि है -1 और माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है -4/3 मतलब -1 + 4/3। एलसीएम ले लो, -3 + 4 क्या आ जाएगा 1/3। तो d आ गया 1/3। अब है हमारी nth टर्म। nth टर्म मतलब a + n - 1 d आपको दे रखी है 13/3। तो a है -4/3 + n - 1 और d है आपका 1/3। d है 1/3। ये आपको दे रखी है, मतलब दे नहीं रखी, हमने एज्यूम किया है कि nth टर्म है 13/3। 13/3 तो -4/3 प्लस, अब ये 1/3 को n से मल्टीप्लाई कर लो तो n/3 और -1 से किया तो -1/3 इज इक्वल टू 13/3। इधर साइड का एलसीएम ले लो तो ये आ गया -4 + n - 1 और इधर तो 13/3 है। यहाँ पे आ गया -5 + n/3 और यहाँ पे है 13/3। ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दो तो n इज इक्वल टू -5 उधर जाके +5 हो जाएगा 18, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 18। पीछे मैंने बताया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपको n + 1/2 लेना है। यहाँ पे दो मिडल टर्म्स आएंगी क्योंकि n क्या है इवन। दो मिडल टर्म्स कौन सी होंगी, वो होंगी आपकी मिडल टर्म्स होंगी एक तो n/2 और एक n/2 + 1, यानी कि 18/2 और 18/2 + 1 मतलब कि 9th टर्म और 10th टर्म। तो आपको 9th और 10th टर्म का सम बताना है। तो 9th टर्म कौन सी होगी a + 9 - 1 d और 10th टर्म होगी a + 10 - 1 d। इन दोनों का सम बताना है, मतलब a + 8d, a + 9d मतलब के 2a + 17d। इकट्ठे कर लेते हैं इन दोनों को
तो 2 ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, ए की वैल्यू है यहाँ पे -4/3 प्लस 17 और डी की वैल्यू क्या है 1/3। ये आ गया आपके पास -8/3 और यहाँ पे आ गया आपका 17/3। एलसीएम ले लो, -8 प्लस 17 मतलब 9/3 तो 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है if m plus 1th term of an AP is twice n plus 1th term, यानी कि m plus 1th term is twice n plus 1th term है, तो आपको प्रूव करना है कि 3m plus 1th term यानी कि सीधा आप वैसे ही लिख देते हो 1th term is twice the m plus n plus 1th term, यानी कि a m plus n plus 1 उसका ट्वाइस होगी, मतलब 3m plus 1th term जो है m plus n plus 1th term का ट्वाइस होगी। ये हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन है। तो जो हमें गिवन है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगे। तो m plus 1th टर्म क्या होगी, a plus n-1d होता है जो हमारी nth टर्म होती है। यहाँ पे है m plus 1, तो m plus 1 माइनस ये होता है a plus n-1d, ये होती है जनरल टर्म। तो a की जगह पे n की जगह पे आप क्या पुट करोगे m plus 1 -1d, 1 कैंसल। यहाँ पे आएगा 2 n plus 1th टर्म यानी कि a प्लस, अब n की जगह पे क्या पुट करोगे n plus 1 और -1 तो करना ही है -1d, 1 से 1 कैंसल। तो ये आ गया आपका a प्लस md इज इक्वल टू 2a प्लस nd। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस md और यहाँ पे आ गया 2a प्लस 2nd। a को इधर ले जाओ, -a करेंगे तो a हो जाएगा md माइनस 2nd, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास md माइनस 2nd, n को कॉमन ले लो तो m माइनस 2n a, तो a की वैल्यू आ गई हमारी d की टर्म्स में आ गई है m माइनस 2n और बाहर कॉमन फैक्टर है d। अब हमें प्रूव करना है इन दोनों टर्म्स को हमें प्रूव करना है। तो पहले हम 3m plus 1th टर्म यानी कि जनरल टर्म होती है a plus n-1d, 3m plus 1th टर्म कौन सी होगी a plus 3m plus 1 -1 भी है तो -1d, ये आपको मिल जाएगा a प्लस 3md। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम d की जगह पे a की जो वैल्यू यहाँ से आई हुई है हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम a की जगह पे लिख देंगे d m माइनस 2n या फिर सीधे लिख सकते हैं md माइनस 2nd, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे हम लिखेंगे md माइनस 2nd और प्लस 3md, तो ये आ गया आपका 4md माइनस 2nd, ये आ गया आपका a प्लस 3md की जगह पे, a की जगह पे हमने जो d की टर्म्स में जो वैल्यू निकाली थी वो हमने पुट कर दी है। तो हमारी 3m प्लस 1th टर्म क्या आ गई 4md माइनस 2nd।
अब हम लेंगे ये वाली टर्म m प्लस n प्लस 1th टर्म, m फिर उसका ट्वाइस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगी a प्लस n माइनस 1d, यानी कि m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 और d, ये आ गया आपका a प्लस एम डी प्लस एन डी, डी को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब एक ही जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे एम डी माइनस 2 एम डी माइनस 2 और यहाँ पे है एम डी और यहाँ पे है प्लस एन डी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2md माइनस एन डी, 2md माइनस एन डी। अब इसका ट्वाइस करना है हमें, हम राइट हैंड साइड को लेते हैं जिसको हमें प्रूव करना है, राइट हैंड साइड पे इसका ट्वाइस, यानी कि 2md माइनस एन डी विच इज इक्वल टू 4md माइनस 2nd विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से निकाल दिया है कि 3m प्लस 1th टर्म है 4md माइनस 2nd, और ये राइट हैंड साइड का हमने ये निकाला जो कि इसके इक्वल बन रहा है, तो दैट मीन्स प्रूव्ड। कंपेयर करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। If an AP consists of n terms with first term a and nth term n, एक AP है जिसके अंदर n टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n और फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है आपकी a और n ही टर्म्स है और nth टर्म है आपकी l, nth टर्म है यानी कि an है आपकी l। तो शो दैट सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस m। mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको ये वाले दोनों फॉर्मूले कराए थे। ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये तो हम करते ही आ रहे हैं, ये लास्ट से भी हमने किया था कुछ क्वेश्चंस में पिछले वीडियो में। mth टर्म फ्रॉम द एंड, mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है, a प्लस m माइनस 1d, और mth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, अगर हम लास्ट टर्म को l माने जो कि इस क्वेश्चन में दे भी रखा है, l प्लस m माइनस 1 माइनस d कर दो, या फिर इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि l माइनस m माइनस 1d, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सही होगा क्योंकि ये माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो। तो आपको ये पता है कि शो करना है, हमें ये शो करना है, प्रूव करना है इसको। तो हमें दे क्या रखा है, फर्स्ट टर्म है a और nth टर्म है l। तो सबसे पहले तो nth टर्म, इसके बेसिस पे nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगी, m माइनस 1d, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, शो दैट द सम है ना, तो सम बताना है, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, वो प्रूव करना है कि क्या है, कि ये है कि नहीं। तो हम दोनों का सम कर ही लेते हैं, तो a प्लस m माइनस 1d प्लस l प्लस m माइनस 1 माइनस d, तो देखते हैं कि इसका सम क्या है, a प्लस एम डी माइनस डी प्लस एल, डी को m से माइनस डी को m से माइनस किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम डी, और माइनस डी को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस डी, तो एम डी से एम डी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया a प्लस एल, जो कि हमें प्रूव करना था। That's it, हमें यही प्रूव करना था कि mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और m टर्म फ्रॉम द एंड जो है उन दोनों का सम है a प्लस l, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। 36 फॉर द AP -3 -7 -11, ये आपको AP दे रखी है। कैन वी फाइंड A30 -A20, A30 मतलब 30th टर्म माइनस 20th टर्म, ये हमें निकालना है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20, मतलब ऐसे नहीं करना कि A30th टर्म निकालो A20th टर्म निकालो फिर उनको माइनस करो, हमें बस इसी इंफॉर्मेशन को
यूज करते हुए बस A30 माइनस A20 निकालना क्या है हमें, A30 माइनस A20 फर्स्ट टर्म यानी कि A है -3 और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म जो कि है -7 माइनस फर्स्ट टर्म जो कि है -3, तो -7 माइनस माइनस +3, तो ये आ जाएगा -4। अब हमें इनको बगैर निकाले कैलकुलेट करें, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो A30th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1D माइनस A प्लस 20 माइनस 1D, ये आ गया आपका A प्लस 29D माइनस A, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा 19D, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 29D माइनस 19D, 29D माइनस 19D मतलब कितना हो गया, 10D हो गया। बस अब हम इसमें हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं, D की वैल्यू क्या है -4, ये आ गया आपका -40 और यही आपका आंसर है। तो इसका रीजन देने के लिए बोला हुआ है कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो A30 और A20 टर्म है, एक्चुअली जो D है वो तो सेम ही रहेगा, आप 30 माइनस 1D करोगे 20 माइनस 1D करोगे, उसमें से A और A तो सेम ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट सेम AP है तो A तो सेम ही रहेगा, वो वैसे भी माइनस हो जाएगा। तो जब भी हम दो टर्म्स का आपस में माइनस करते हैं तो A माइनस A तो कट ही जाएगा, तो इसीलिए हमें उसकी जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की, हमें सिर्फ चाहिए अपने आंसर के लिए D चाहिए, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस देखना है, दैट्स इट। क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा जब हम उनको माइनस करेंगे, तो आप आंसर दोगे कि व्हेन वी डिडक्ट टू टर्म्स, तो A value of A doesn't matter because value of A is same, and when we deduct those, A cancels, A gets cancelled out, so we need only D. So that's why we have got our answer without calculating A30 and A20. यहाँ पे कुछ भी दिया होता तो आप उसके बेसिस पे आप निकाल लेते। 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, लास्ट क्वेश्चन है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी आपको दे रखी है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज 2, एक एपी है उसकी फर्स्ट टर्म है 2 एंड दैट ऑफ द अदर इज 7, जो दूसरी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लो हम D मान लेते हैं तो 2 प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे 7 प्लस डी, क्योंकि सेकेंड टर्म क्या होती है A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, ठीक है, फिर A प्लस 2D, यहाँ पे 7 प्लस 2D, तो ऐसे करके हमारी दोनों AP निकल जाएंगी, कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम है। तो द डिफरेंस between their 10th term is the same as the difference between their 21st terms। तो जो दोनों की 10th टर्म है उनका जो डिफरेंस है आपस में, 10th टर्म इसका 10th टर्म इसका, जो दोनों का डिफरेंस है वो सेम है जो उनकी 21st टर्म्स का डिफरेंस है, which is the same as the difference between any corresponding terms। इनफैक्ट अगर दो AP आपको दे रखी है ना और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप कोई भी टर्म उठा के देख लो, 10th टर्म उनका डिफरेंस, 100th टर्म उन दोनों का डिफरेंस, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्या कि 10th टर्म का डिफरेंस सेम है जो कि उनकी 21st टर्म्स का डिफरेंस है। तो पहले 10th टर्म कौन सी होगी, इस वाली AP की 10th टर्म क्या होगी, इस वाली AP की 10th टर्म होगी A प्लस 10 माइनस 1D यानी कि 2 प्लस 9D, ठीक है, और इस वाली AP की 7 प्लस 10 माइनस 1D यानी कि -7 प्लस 9 है ना, तो बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस बन जाएगा 9D, तो क्या डिफरेंस आ गया दोनों का, -5, तो 10th टर्म का डिफरेंस है -5। अब 21st टर्म्स का डिफरेंस ले लो, तो फर्स्ट AP लेते हैं 21st टर्म यानी कि 21 माइनस 1D इसका
और दूसरी टर्म जिसका फर्स्ट टर्म है 7, 21 माइनस 1 डी, ये आपका 2 प्लस 20d माइनस 7 प्लस 20d, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये भी आ गया आपका -5। देखो दोनों सेम है, तो टेंथ टर्म्स का जो डिफरेंस है, 21st टर्म्स का जो डिफरेंस है, सब सेम रहेगा, -5 यहाँ पे -5 आया है। आप चाहो तो इस टर्म को पहले रखो, इस टर्म को बाद में रखो, फिर जो डिफरेंस आएगा वो +5 आएगा, डजंट मैटर। तो हेंस द डिफरेंस बिटवीन एनी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इज द सेम। कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगी उनका डिफरेंस सेम ही होगा, क्योंकि बिकॉज यही वाली लाइन लिख के, बिकॉज कॉमन डिफरेंस between two terms, two APs is same, hence difference of any two corresponding terms will be same. इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।